नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम लोग वैष्णो माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। माँ जगदम्बा, माँ वैष्णो धर्म के लोगों की आस्था है और मान्यता यह भी है कि माता जिसको बुलाती हैं वही माता के दरबार में जा पाता है। गरीब से गरीब जिसके पास खाने के लिए भी दाने नहीं होते वो भी माता के दरबार में पहुंच जाता है और अरबपति भी माता के दरबार में आते हैं। लेकिन जो दुर्भाग्यशाली होता है वो चाहे अरबपति हो, माता के दरबार तक नहीं पहुंच पाता है। हम शुरू कर रहे हैं माता की सीढ़ियों की चढ़ाई। पहाड़ा वाली वैष्णो माता का जयकारा लगाते हुए हमने सीढ़ियां चढ़ने की शुरुआत किया। ये पुरानी सीढ़ियां हैं। इन्हीं सीढ़ियों से कभी लोग आया जाया करते थे। अब समतल रास्ता भी है, लेकिन हमने आरंभ में पुरानी सीढ़ियां चढ़ना पसंद किया। आप यहाँ ये जो नज़ारा देख पा रहे हैं, जो दृश्य देख पा रहे हैं, हम माता का दर्शन करने के लिए लालायित थे और इतने ऊपर माता जी बसी हुई हैं। जमीन से करीब 14 किलोमीटर पहाड़ हमें तय करना था, सीढ़ियां तय करनी थी। हम सुस्ताते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में 10वें रुद्र माने जाने वाले श्री शिरडी साईं बाबा का यह मंदिर हमें मिला। इस मंदिर पर हमारी टीम ने दर्शन किया, बाबा की पूजा की और बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे बढ़े। आपको हम यहाँ बता दें कि हमारी टीम में कैलाश शंकर तिवारी, अंकित मिश्रा भी शामिल थे। आप यहाँ देख पा रहे हैं बाबा के दरबार का यह दृश्य। शिरडी साईं बाबा वाले के बारे में भी कहा जाता है कि साईं बाबा जिसे बुलाते हैं वही उनके दरबार में जा पाता है। हमारा प्रोग्राम पहले शिरडी साईं बाबा जाने का था, लेकिन अचानक वहाँ से प्रोग्राम बदलकर हम जम्मू कश्मीर आए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। यहाँ जब हमने शिरडी साईं बाबा का मंदिर देखा तो मन पुलकित हो गया और हम शिरडी साईं बाबा के दर्शन का लाभ लेने के लिए लालायित हो उठे और हम यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे, शिरडी साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। यहाँ हमारी टीम ने आशीर्वाद लिया। साईं बाबा के चरणों में कुछ समय बिताने के बाद हम वैष्णो माता की यात्रा पर पुनः निकल पड़े। आप यहाँ ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये वैष्णो माता का सरल मार्ग बनाया गया है। इसी मार्ग से घोड़े से भी यात्रा, और ये जो दृश्य आपके सामने है ये सीढ़ियों का दृश्य है। पुरानी सीढ़ियाँ हैं, इस पे भी चढ़ने की अपनी विशिष्ट मान्यता है। मान्यता है कि माता की सीढ़ियाँ चढ़कर जो व्यक्ति माता के पास जाता है, माता उस पर कृपा बरसाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हम माता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। वैष्णो माता तक पहुँचने के लिए हमने दिल्ली से रेल का सफ़र चुना था। हम यहाँ रामनगर जम्मू एंड कश्मीर के रेलवे स्टेशन पर हैं। जम्मू एंड कश्मीर का ये रामनगर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से होते हुए हम कटरा पहुँचे थे। आपको हम बता दें कि ये उधमपुर का दृश्य है। उधमपुर तक अब जो है ट्रेन चलने लगी है, कटरा तक ट्रेन चलने लगी है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। साइड में ट्रेन खड़ी हुई है, इसी ट्रेन से हमने यात्रा किया। यह इलाका पूरा सुंदर है। हम आपको माता का दर्शन करवाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ अपनी तरफ बरबस ही खींचती हैं, माता की तरफ आपको पहुँचने के लिए लालायित कर देती हैं। हम ट्रेन का सफ़र करते हुए कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। आपके सामने ये जो दृश्य आ रहा है ये कटरा रेलवे स्टेशन का दृश्य है। कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद एक लंबी लाइन लगी, जहां यह देखा गया कि आपने कोविड का टेस्ट करवाया है या नहीं। कोविड टेस्ट करने के बाद ही, कोविड टेस्ट होने के बाद ही आपको कटरा शहर में जाने की इजाज़त है। ये कटरा वही शहर है जहां माता वैष्णो देवी निवास करती हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं लंबी लाइन लगी हुई है। कोविड के चलते बनी इस व्यवस्था से जूझते हुए हम करीब 1.5 घंटे बाद कटरा शहर में पहुंचे। कटरा शहर का ये दृश्य आपके सामने है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हम अब माता वैष्णो देवी की ओर जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हम निकल चुके हैं। ये बीच में एक छोटा पुल पड़ता है, उसी पुल का दृश्य है।
और इसके बाद आता है माता का प्रवेश द्वार। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ ऑटो रिक्शा वगैरह खड़ी हैं, इसी रास्ते से आना जाना होता है माता के प्रवेश द्वार तक। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आपको ले चलते हैं एक बार फिर से माता की यात्रा पर, माता की सीढ़ियों पर। आपके सामने यह प्रवेश द्वार है, यहीं से हमने माता तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं उनकी यात्रा शुरू की थी। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं माता की सीढ़ियों पर, यात्रा पर। ये आप सीढ़ियां चढ़ते हुए देख पा रहे हैं, ये पुरानी सीढ़ियां हैं और इन्हीं सीढ़ियों से पहले लोग आया जाया करते थे। अब इस प्रकार का रास्ता बना दिया गया है, अब थोड़ा रास्ता सुगम हो गया है। पहले यह रास्ता बहुत ही दुर्गम था, जहां हमारे पुरखे जिस रास्ते से आया जाया करते थे वो बहुत ही दुर्गम रास्ता था। अब इस रास्ते को सुगम बना दिया गया है। यह ऊपर से लिया गया नीचे का दृश्य है, कटरा शहर दिखाई दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी माता रानी कितने ऊपर पहाड़ों पर बसी हैं, कितने ऊपर पहाड़ों पर बसी हैं। और ये जो आपके दृश्य सामने है, ये माता का पहला पड़ाव है। यहाँ जो मंदिर है इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। माता का पहला पड़ाव इसी को कहते हैं। जब चढ़ाई हम चढ़ते हैं तो माता का यह पहला पड़ाव पड़ता है। यहाँ का दर्शन करने के बाद ही आगे अगर आप चलते हैं तो माता के दर्शन का आपको पूर्ण लाभ मिलता है। ये पहले पड़ाव पे हम लोग पहुँच चुके हैं। पहले पड़ाव से नीचे शहर कटरा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, यानी इतना ऊपर आप पहले पड़ाव पर चढ़कर पहुंच चुके हैं। तो आगे चलिए, हम आपको सीधे ले चलते हैं अगले पड़ाव पर। ये जो दृश्य आपके सामने है, ये लोग माता का जयकारा लगाते हुए इसी रास्ते से आ जा रहे हैं। ये एक रास्ता ऐसा है जिसमें बगल से घोड़े और खच्चर भी चलते हैं। जो लोग पैदल नहीं चल पाते, जो माता की सीढ़ियाँ अपने आप नहीं चढ़ सकते, उनके लिए यहाँ घोड़ों, खच्चर और डोली इत्यादि की भी व्यवस्था है। आगे चलकर अर्धकुमारी के बाद बैटरी वाली एक गाड़ी की भी व्यवस्था है, जो थोड़ा महंगी पड़ती है, लेकिन जो लोग नहीं चढ़ पाते उनके लिए ये बहुत बेहतर है। हम उसे आगे आपको दिखाएंगे। और ये आप उसी मार्ग का एक दृश्य देख पा रहे हैं। हम यहाँ बैठकर थोड़ा सुस्ता रहे थे और अब ये देखिए दृश्य, ये एक सुगम रास्ता है जिस रास्ते को हमने चुना। और अब माता तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते बन गए हैं, 3 में से यह सुगम रास्ता बताया जाता है। इस रास्ते से माता का जयकारा लगाते हुए भक्तगण माता के दरबार तक पहुंच रहे हैं। माता के दरबार में जाने के लिए लाठियों का सहारा लेना पड़ता है, डंडे का सहारा लेना पड़ता है। पैदल यात्रा करते हुए जो भक्तगण माता के दरबार तक जाते हैं उनके लिए ये लाठियाँ बहुत उपयोगी होती हैं। इन्हीं लाठियों के सहारे ये दुर्गम रास्ता आसानी से तय होता है। जय माता दी का नारा लगाते हुए लोग यहाँ बड़ी आसानी से माता के दरबार तक पहुंच जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम दूर का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ऊपर पहुंच चुके हैं कि बाहर का दृश्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर सिर्फ घना कोहरे जैसा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ लिखा गया है कि यहाँ बैठे नहीं, यहाँ कभी भी कोई भी चट्टान गिर सकती है और इन चट्टानों के खिसकने से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। पहले भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं, जिन्हें देखते हुए हालांकि अब जाली वगैरह लगाई गई है, परंतु ये रास्ता दुर्गम है। यहाँ बैठने, रुकने और सुस्ताने की सख्त मनाही की गई है। आप यहाँ भक्तों को माता का जयकारा लगाते हुए माता की ओर बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। मैं जानता हूँ निश्चित तौर पर आपका भी मन माता के लिए लालायित हो रहा होगा। यदि आप ये हमारा वीडियो देख पा रहे हैं, ये आप हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, तो निश्चित ही माता आपको बुला रही है। निश्चित ही माता आपको शीघ्र ही अपने दरबार में बुलाने वाली है। यदि आपके मन में लालसा उठी है कि हम भी माता के दर्शन के लिए जाएंगे, तो समझ लीजिए माता आपको बुला रही है। इसीलिए यह वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि माता आपको बुला रही है। माता के यहाँ जब जिसका बुलावा आता है, वो अपने आप स्वतः
पहुंच जाता है, चाहे उसके पास कोई संसाधन हो या ना हो। हम आपको यहाँ आगे का दृश्य दिखा रहे हैं। ये दृश्य है, लोग इसी प्रकार माता का जयकारा लगाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। और ये कैंटीन का दृश्य है। यहाँ जो है श्राइन बोर्ड ट्रस्ट की ओर से, माता का एक श्राइन बोर्ड ट्रस्ट है, श्राइन बोर्ड ट्रस्ट की ओर से यहाँ एक कैंटीन बनाई गई है, जहाँ अत्यंत माफिक दर में आप खाद्य पदार्थ पा सकते हैं, चाय पा सकते हैं, कॉफ़ी पा सकते हैं, शीतल पेय पा सकते हैं, और खाने के लिए भी आपको यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है। ये अर्धकुमारी से कुछ दूर आगे चलने के बाद ये कैंटीन आपको प्राप्त होती है। यहाँ आसपास लंगर भी हैं, लंगर भी ऐसे कि जहां आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, फिर भी आप पहुंच सकते हैं। ये बैटरी वाली गाड़ी जो मैं बता रहा था, ये बैटरी वाली गाड़ी गुजरी है। तो हम आपको बता रहे थे लंगर के बारे में। यहाँ आसपास ऐसी लंगर है जिनमें आप बिना पैसा दिए हुए भोजन कर सकते हैं। तमाम धर्मार्थ लोग यहाँ लंगर लगाते हैं। फिलहाल ये कोविड काल है, इसलिए ढेर सारी लंगर नहीं खुली थी। जो लंगर खुली थी उनमें बड़ी संख्या में लोग भोजन कर रहे थे। आप यहाँ जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये ऊपर से नीचे का लिया गया दृश्य है। अत्यंत दुर्गम दिखाई दे रहा है। ये त्रिकूट पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। त्रिकूट पर्वत श्रेणी आपको यहाँ से दिखाई देने लगती है। ये त्रिकूट पर्वत का दृश्य है। और अब हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता वही सुगम वाला रास्ता है। हमने ये सुगम वाले रास्ते को चुना और माता का जयकारा लगाते हुए जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी का नारा लगाते हुए हम माता की ओर बढ़ रहे हैं। हम माता की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि इस सफ़र में 10 से 12 घंटे पैदल यात्रा में लगते हैं। 10 से 12 घंटे तक माता का नाम मन में लीजिए और धीरे धीरे चलते रहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप माता के दरबार में कब पहुंच गए। थकावट तो होती है, लेकिन माता का नाम लेने से आपकी यह थकावट स्वतः दूर हो जाती है। जय माँ वैष्णो देवी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का उद्घोष करते हुए यह यात्री बड़ी ही सुगमता के साथ माता के दरबार की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। और इसी में हम भी और हमारी टीम भी शामिल थी। हमारी टीम में कैलाश शंकर तिवारी, अंकित मिश्रा भी शामिल थे। आप यहाँ दृश्य देख पा रहे हैं। अब माता का दरबार, माता का दर्शन होने में कुछ ही अंतराल बाकी है। यदि आपने अभी तक सब्र के साथ ये वीडियो देखा, ये बुलेटिन देखा, तो अब हम आपको बता दें कि अब वह समय आ गया है जब आपको माता के दर्शन होंगे। आप अभी कुछ ही देर में माता के मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। और ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, अत्यंत दुर्गम पहाड़ी त्रिकूट पर्वत है। ये त्रिकूट पर्वत आपको दिखाई दे रहा है और यहीं से शुरू हो जाता है माता का मंदिर दिखाई देना। ये हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी माता के दरबार में जाने की व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। और ये माता का दर्शन देखिए, माता का मंदिर, यही है माता का मंदिर। ये माता का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये रास्ते से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है आपको। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, हालांकि जहाँ से मंदिर दिखाई देने लगता है वहाँ से पहुँचने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है, इसी स्थान पे बना हुआ है माता का मंदिर। पहाड़ों के नीचे गुफा में माता विराजती हैं। माता की स्टोरी, माता की कहानी बहुत लंबी है। कहते हैं कि माता कन्या रूप में आई थी, श्रीधर को दर्शन दिया उन्होंने और श्रीधर के घर बड़ा भंडारा हुआ। इसमें तमाम कन्याएं शामिल हुई। यह भैरव को नागवार गुजरी और भैरव ने माता की खोज करते हुए उनका पीछा किया। बाद में माता ने क्रोध में आकर भैरव का सर धड़ से अलग कर दिया। भैरव बाबा की तपस्या जब खंडित हुई तो उन्होंने माता से प्रार्थना की। तब माता ने उन्हें कहा कि जो भी मेरे दर्शन को आएगा वो तुम्हारा दर्शन जब तक नहीं करेगा
मेरा दर्शन उसके लिए सफल नहीं होगा। तो आप यहाँ माता का मंदिर देख पा रहे हैं, इसके ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ से तकरीबन जो है 2 घंटे का रास्ता, यानी कि कम से कम खड़ी चढ़ाई 2 किलोमीटर तय करनी होती है। लगभग 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा पहाड़ी पर करके हम यहाँ माता के मंदिर पर पहुँचे। यहाँ शीतल जल से हमने स्नान किया, अपने सामान लॉकर में रखे और उसके बाद माता की झांकी देखने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए हम लाइन में लगे। आप यहाँ ये दृश्य देख पा रहे हैं, माता पहाड़ी की गुफा में है। माता का दर्शन कीजिए। हमने भी माता का दर्शन किया, अपने आप को कृतार्थ किया। हजारों जन्म के हमारे पुण्य उदय हुए जो हम माता के दर्शन के लिए पहुंचे। यदि आप यह वीडियो हमारा देख रहे हैं, आपके मन में लालसा हो रही है कि हम माता जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो निश्चित ही माता आपको बुलाएगी। ये जान लीजिए कि आपको माता बुला रही है। बहुत जल्द आप माता के मंदिर तक माता का दर्शन लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आपको हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से माता जी का दर्शन करवा रहे हैं। ये वैष्णो माँ का दर्शन आप कर रहे हैं। वैष्णो माता जो वैष्णो धर्म की प्रणेता भी हैं, वैष्णो माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। कहा गया है कि माँ के दरबार से कोई भी खाली नहीं हाथ नहीं जाता। माँ सबकी झोली भर देती है। माँ वैष्णो देवी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती है। माँ आपके मन की मुराद जरूर पूरी करती है, बस आपके अंदर आस्था होनी चाहिए। जय माता दी। आप यहाँ देख पा रहे हैं वैष्णो माता का वह भव्य दिव्य रूप, जिसके लिए दूर दूर से हजारों किलोमीटर से लोग कटरा पहुंचते हैं और कटरा से 14 से 16 किलोमीटर तक की पहाड़ी तय करके पहाड़ी चढ़ाई तय करके माँ के दरबार तक पहुंचते हैं। यह हम उन्हीं वैष्णो देवी माता का दर्शन कर रहे हैं। हम आगे और भी प्रत्यक्ष रूप माँ का आपको दिखाएंगे। बने रहें आप हमारे साथ। हम आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी के लिए यदि आपके मन में ललक है, आप चाह रहे हैं कि माता जी आपको बुलाएं और उस इच्छा से आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा दावा है कि माँ आपको बहुत जल्द अपने दरबार में बुलाएंगी। मेरा अनुभव है, मेरा इस बात का अनुभव है कि माँ जिसे चाहती हैं उसे वो जरूर बुला लेती हैं। और जिस पर कृपा दृष्टि माँ की नहीं होती, वो लाख चाह ले, कैसा भी आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, यदि माँ की कृपा नहीं है तो वह व्यक्ति माँ के दरबार तक नहीं पहुँच सकता। और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति माँ के दरबार तक अपने जीवन काल में नहीं पहुँचा, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति शायद इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं माता का भव्य दिव्य रूप। वैष्णो माता का यह भव्य दिव्य रूप देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए विदेशों से लोग भागे चले आते हैं। न जाने कितने फॉरेनर चले आते हैं, न जाने कितने विदेशी भारत की धरती पर आते हैं। और यही भारत की विशेषता है, यही भारत की विशिष्टता है कि यहाँ का वैष्णो धर्म लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, तैयारी बना लीजिए। माता का बुलावा आपके लिए आ गया है। पहाड़ा वाली आपको बुला रही हैं। अब देखना यह है कि माता के दरबार में आप कब पहुंचते हैं। जय माता दी। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए कैलाश तिवारी और अंकित मिश्रा के साथ जम्मू से ब्यूरो रिपोर्ट।